दुनिया में माँ को सबसे ताकतवर यूं ही नहीं कहा जाता है। माँ की ना जाने कितनी ऐसी मिसालें हैं। जितनी भी मिसालें माँ के ऊपर दी जाए उतनी ही कम है। दरअसल एक माँ ने अपने बेटे को बस थप्पड़ मारते मारते जिस जगह पर उसका घर होता है उस जगह पर उसके थाने की दूरी लगभग 500 मीटर के आसपास होती है। और 500 मीटर तक एक माँ जो होती है अपने बेटे को पीटती हुई चली जाती है। और यह दृश्य, यह नजारा जो हजारों लोग देख रहे होते हैं। जब वह महिला थाने में उस बेटे को लेकर के जाती है और पुलिस के हवाले करती है और कहती है कि इसको आप जितनी हो सके, जितनी जल्दी हो सके इसको फांसी पर लटका दीजिए। अपने ही सगे बेटे को जिसको वह 9 महीने पेट में रखती है और माँ जाकर के कहती है कि इसको फांसी पर लटका दीजिए, तो एसएचओ भी हैरान होती है, परेशान होती है कि आखिरकार कोई माँ अपने बेटे के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है। तो वाकई जो ये फांसी जैसी जो सजा होती है यह छोटी नजर आ रही होती है। ऐसा लगता है कि इससे बड़ी कोई सजा हो तो वो दे देनी चाहिए इस लड़के को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक जिला है लोहरदगा। दरअसल यह बात होती है इसी सदर कोतवाली क्षेत्र का एक मोहल्ले में। 27 अप्रैल 2022 की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास की यह वाकया होता है। एक लड़की जो कि रमजान की महीना होती है, वैसे रोजा रखी हुई होती है वह लड़की। और फिर दोपहर के यानी कि जोहर की नमाज अदा करने के लिए वो नहा करके बाथरूम से बाहर निकल ही रही होती है कि अचानक से ही उसका एक 19 साल का भाई हुसैन अंसारी, जो कि मोटर मैकेनिक का काम किया करता था, जो कि आज काम पर नहीं जाया करता है, और सीधा अपनी बहन को जैसे ही बाथरूम से निकलते हुए बाहर देखता है तो अपनी ही बहन को देखने के बाद उसकी नीयत खराब हो जाती है। नीयत कुछ इस तरीके से खराब होती है कि उसके कपड़े उतार देता है, उसके साथ फिर वह बदतमीजी करने लग जाता है और फिर उसके साथ वह गलत काम करने लग जाता है। रोजे में बहन होती है, उसके साथ वह इतना घिनौना कृत्य कर रहा होता है। बहन रो रही होती है, चिल्ला रही होती है, रहम की भीख मांग रही होती है, लेकिन उसने अपने बहन के चाकू के नोक पर रखा हुआ होता है और कहता है कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बहन रोती हुई रहती है, चीखती रहती है, चिल्लाते रहती है, उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करते रहता है ये। और उसकी रोने की, उसके चीखने की और फिर उसकी सिसकियों की आवाजें सुनकर के छोटी बहन, जिसकी उम्र लगभग अभी 16 साल के आसपास हो रही होती है, वह भी मौके पर पहुंच जाती है। और फिर अपने ही सगे भाई को और फिर अपने ही सगे बहन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखती है तो वह उससे भी कहीं ज्यादा चिल्लाने लग जाती है। बड़ी बहन को छोड़ करके अब छोटी बहन को वह मारता है, पीटता है। और फिर क्योंकि माँ जो होती है और उसके जो बाप होते हैं दोनों ही घर से बाहर काम करने के लिए जाते हैं रोजमर्रा की तरह, आज भी वे काम पर गए हुए होते हैं, लेकिन न जाने कहां से आज जो माँ होती है अचानक से प्रकट हो जाती है, अचानक ही घर के अंदर दस्तक देती है। तो फिर अपने ही बेटे को बिल्कुल नग्न अवस्था में देख करके और फिर अपनी बेटी को कपड़ों से तन ढकते हुए कोशिश करते हुए देख करके माँ सन्न रह जाती है। माँ सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इस घर के अंदर क्या चल रहा होता है। जैसे ही छोटी बेटी ने और बड़ी बेटी ने माँ को घर के अंदर प्रवेश करते हुए, अंदर घुसते हुए देखा होता है तो दोनों बेटियां जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लग जाती है। और फिर चीखते हुए चिल्लाते हुए जब अपनी माँ से ये वाकया जब बड़ी बहन ने बताया कि मैं नहा के निकल रही थी, मुझे जोहर की नमाज अदा करनी होती है और भाई हुसैन अंसारी ने उसके साथ ही ऐसा घिनौना कृत्य किया है, माँ को बहुत ही तेज गुस्सा आता है। और फिर उससे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब छोटी बहन ये कहती है कि ये मेरे साथ लगभग 3 से 4 साल तक जो ऐसे ही घिनौना कृत्य कर रहा है, ऐसे ही करते चला जा रहा है, कभी चाकू के नोक पर तो कभी फिर डरा करके, धमका करके। माँ को जब यह बात पता चलती है तो माँ अपनी आपा खो देती है और फिर वह आग बबूला हो जाती है। माँ की इस गुस्से को देख करके, उसके चेहरे को तमतमाए हुए देख करके, उसके गुस्से में जो आंखें होती है उसके लाल आंखों को देख करके हुसैन की भी हालत खराब हो जाती है। और फिर उसने उसको पीटना शुरू कर दिया। अब फिर उसको पीटते पीटते वो जो महिला थाने होती है उस वहां तक लेकर के जाती है और उस थाने तक जब वह पहुंचती है, लगभग 500 या फिर उससे ज्यादा की उसकी दूरी होती है उसके घर से। फिर जब वह घर से निकलने से लेकर के थाने तक जब अपने बेटे को पीटते हुए लेकर के जाती है तो ये दृश्य सैकड़ों लोग देख रहे होते हैं। अपनी आंखों से अपने ही बेटे को पीट रही होती है एक माँ, और यह दृश्य देख करके सब लोग हैरान थे, परेशान थे कि ये औरत इस लड़के को ऐसे क्यों पीट रही है, जिसकी उम्र जो लगभग महज 19 साल के आसपास है। उसकी बेटी लगभग, बड़ी बेटी जो कि 17 साल की होती है, उसकी छोटी बेटी 16 साल की होती है। छोटी बेटी के साथ कई साल से ऐसा घिनौना कृत्य करते आ रहा था और बड़ी बेटी के साथ उसने पहली बार ऐसा किया था जब माँ ने उसको बचाने की कोशिश की थी। जब माँ अचानक से घर में प्रवेश करती है तो माँ पर भी उसने हमला किया हुआ होता है और कहता है कि वो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ ने जब उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, उसको पकड़ करके उसको पीटते पीटते थाने में हाजिर कर दिया। और फिर एसएचओ जोसेफिना
जो कि उनके पास जाकर के वे कहते हैं कि इसके खिलाफ जितनी भी गंभीर से गंभीर धाराएं प्रक्रिया हो वो फिर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लीजिए और फिर इसको कम से कम समय में आप फांसी के फंदे पर चढ़ा दीजिए। जब यह पूरी बात उस एसएचओ को बताई जाती है तो एसएचओ के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि फांसी से बढ़कर के तो कोई सजा नहीं हो सकती, लेकिन इसके लिए फांसी की सजा भी छोटी पड़ जाए दोस्तों। लेकिन इससे बड़ी कोई सजा है नहीं दोस्तों कानून के अंदर, अगर होती तो शायद उसको वही होनी चाहिए थी। लेकिन जिसने अपनी सगी बहनों को नहीं छोड़ा होता है और अपनी माँ को भी नहीं बख्शा होता है, अपनी माँ पर भी उसने गंदी नीयत से बुरी नीयत से उसको पकड़ लिया था, दबोच लिया था। और शायद छोटी बेटी उसको पहली ही बार में अपनी माँ से अगर शिकायत की होती तो छोटी बेटी जो होती है इतने दिनों तक ये सब सहन नहीं कर पाती और बड़ी बेटी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य नहीं हो पाता और माँ को वो इस तरीके से गंदी नजर से कभी नहीं देख पाता। हालांकि फिलहाल पुलिस उसके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और फिर उसके मेडिकल परीक्षण के बाद उसको जेल भेज दिया है। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में उसके विरुद्ध चार्जशीट लगाई जाए और आरोपी को कम से कम समय में उसको कोर्ट से सजा दिला करके समाज को एक संदेश दिया जाए कि ऐसे आरोपियों की समाज में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे आरोपियों की या तो सलाखों के अंदर रखा जाए या फिर इन्हें फांसी के फंदे पर झुलवा दिया जाए। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश परेशान निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक सतर्क सजग करना है और फिर आप जहां रहे सुरक्षित रहे स्वस्थ रहे। दोस्तों आशा करता हूं कि अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।